प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली सामर्थी जिंदा नाम में सबको जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा और सारा इज्जत जलाल महिमा हमारे जीवित परमेश्वर को मिले, और वही जिंदा परमेश्वर है, वही जिंदा काम करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि कुछ लोगों के अंदर छुपे हुए दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, और कभी कभी इंसान को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। सो वो दूसरी जो की एग्जाम्पल अपनी लाइफ में लेते रहेंगे कि ये दुष्ट आत्मा नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। सो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जितने लोग आज इस वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं, आप डेफिनेटली इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि इस बंदे में, जहाँ हमारे परिवार के किसी मेंबर में, जहाँ जिनको हम जानते हैं हमारे रिश्तेदारों में, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। ठीक है जी। सो हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, और उस वचन में से मैं आपको कुछ बातें जो है वो आपके बीच में शेयर करूंगा। बाइबल में एक जन ऐसा था बाइबल में जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्माएं थी। 3000 दुष्ट आत्माएं जो थी वो अपने अलग अलग काम जो थे वो करते थे, और उस इंसान का जो हाल था वो बड़ा बुरा था। ठीक है जी। और जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को मिले, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को जाना, उसी वक्त वो इंसान जो था वो चंगा हो गया। तो पढ़ेंगे एक वचन को हम लोग जल्दी से। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जी। बढ़िया। हमारे साथ ब्रदर विलियम है और पास्टरानी राधा गिल, और हम तीनों गुरदासपुर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में मेरे माइंड में ये वचन चल रहा था कि कुछ लोगों को मैं देख रहा था जैसे सड़क पर चलते हुए, तो मेरे माइंड में एक विषय आया कि कुछ लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कभी कभी। जी पढ़िए। वह झील के पार क्रिस्तियनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और कई उसे संगलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया था। पर उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। जी हालेलुया। तो यहाँ पर एक शख्स है जो झील के किनारे रहता है, और जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्माएं। और उसके लक्षण क्या थे, उस इंसान के अंदर क्या था? एक तो वो अपने घर पर नहीं रहता था। आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए, हमारे बच्चा जो घर में नहीं टिकता, हमारे बच्चे का जो घर में रहने का मन नहीं करता। कुछ लड़कियां प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी भेजेंगी कि घर में रहने के लिए मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि घर से कहीं भाग जाऊं, ऐसा लगता है घर से कहीं दूर चले जाएं, जैसे दूर जाकर रहने लगे। और कुछ लोग उजाड़ जगहों पर रहना बहुत पसंद करते हैं, जैसे घर से निकल जाना और कब्रों में जाकर के वहां पर बैठे रहना, टाइम पास करना वहां पर बैठ करके। ये जो है ना, वो ये नहीं कि वो उदास हैं और उनकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, वो निराश है अपनी जिंदगी में, इसलिए ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, उनके अंदर डेविल काम कर रहा है, जो उनको ऐसे व्यवहार करने के लिए उनको मजबूर कर रहा है। हालेलुया। और एक और बात थी उस शख्स में जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्माएं थी, वो नंगा रहता था। ये जो नंगेज है ना, ये दुष्ट आत्मा को दिखाता है। इंसान की जिंदगी में नंगेज, अपने किसी भी तरीके से नंगे रहना, या नंगी चीजों को देखना, या ऐसी सब कुछ जो करना, ये ऑफ कोर्स ये जो है दुष्ट आत्मा की लक्षण है कि हम नंगे रहें और अपने कपड़ों को निकालना, या बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने, लोगों को अपने जिस्म को दिखाना, अपने शरीर को दिखाना लोगों को कि मेरा शरीर ऐसा है। ये सब चीज़ें जो वो दुष्ट आत्मा को दिखाती हैं। अपने आप को दिखाना, अपने शरीर को शो करना, ये दुष्ट आत्मा है। सो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं है। दुष्ट आत्मा वही है जो अपने बाल को खोल करके सर को घुमाते हैं, है ना। जो क्रिश्चियन से यही सोचते हैं कि जो सर को घुमा रहे हैं वो दुष्ट आत्मा, लेकिन एग्जैक्टली ये भी दुष्ट आत्मा है जो छुपे हुए काम कर रहे हैं, है ना। उनको बांध के
बांध के रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बंधा हुआ भी नहीं रहता था, वो तोड़ करके छुड़ा करके भाग जाता था। और एक सबसे बड़ी बात जो आज ट्रेंडिंग में है और जो आज चल रही है कि वो अपने शरीर को खुदवाता था, पत्थरों से वो अपने शरीर को घायल करता था। ये एक दुष्ट आत्मा का लक्षण है जो अपने शरीर को घायल करते हैं। कभी कभी गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी, सर फोड़ना अपना, दीवार से अपने अपने सर को मारना और अपने आप को काटना। कुछ लोग सो कॉल्ड इश्क बोल करके अपने शरीर पर जो है वो नाम लिखना किसी का ना, अपनी प्रेमिका अपने प्रेमी का या किसी जन का अपने शरीर के ऊपर नाम लिख लेना, वो भी एक दुष्ट आत्मा है। वो कोई ये नहीं कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है इसलिए वो अपने शरीर को ब्लेड से काट करके उसके ऊपर नाम लिख रहा है। ये इट्स नॉट लाइक दैट। ये कुछ ऐसा नहीं है। ये दुष्ट आत्मा का एक लक्षण है और उस शख्स के अंदर, उस जन के अंदर ये दुष्ट आत्मा है जो उससे ये करवा रहा है। हालेलुया। अगर आप में से कोई जन जो मुझे वीडियो में देख रहा है, आप में से कोई जन ऐसा कर रहा है, तो आप जो है आपको प्रार्थना की जरूरत है और आपको जो है ना खुदावंद के चरणों में बैठने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। टैटू खुदवाना अपने शरीर के ऊपर, ये भी दुष्ट आत्मा है अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि शरीर को ब्लेड से काट दो, घायल कर दो, या शरीर पर टैटू बना दो, ये एक ही तरह की चीजें हैं। और आज जो मसीह लोग हैं उनके शरीर के ऊपर भी टैटूज जो है बने हुए हैं। चर्च में जा रहे हैं, कुछ सेवक भी ऐसे हैं, कुछ खुदावंत के लोग जो ना सेवक ही कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीरों पर उन्होंने बड़े शौक के साथ टैटू खुदवाए हुए हैं कि हाँ मुझे क्रॉस बनवानी है। कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि क्रॉस बनवा लेते हैं कि शौक भी पूरा हो जाएगा और साथ में फैशन भी पूरा हो जाएगा। ये एक नॉर्मल बात नहीं है। ये दुष्ट आत्मा है जो एक शख्स के अंदर काम करवा रहा है। अपने शरीर को जो परमेश्वर ने देह आपको दी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ डिजायर रहनी अंदर, मैं करंट को हाथ लगा लूं, पानी को देख करके पानी में कूद जाऊं, जहाँ सड़क में जा रहे हैं और ऐसा मन करना कि गाड़ी के आगे आ जाऊं, राइट। सो ये सब जो है ना वो दुष्ट आत्मा है और ये इंसान को एक तरह से खत्म कर रही है इंसानों को, और उसकी जीने की जो ताकत है उसको खत्म कर रही है। और जो टैटू है वो तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो किसी भी चीज का टैटू अपनी बॉडी के ऊपर नहीं बनवा सकते। हालेलुया। और अगर आपने बनवाया हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। ये परमेश्वर के बच्चे हम लोग नहीं है। अगर हमारे शरीर के ऊपर कोई टैटू बना हुआ है, हमारे शरीर के ऊपर ऐसी कोई चीजें हैं, तो हम जो है वो खुदावंत के बच्चे नहीं है, परमेश्वर के बच्चे नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को दुनिया को अट्रैक्ट करना या ऐसी चीजें परमेश्वर के लोगों में कभी नहीं होती। हालेलुया। सो खुदावंत के साथ रहें और पहचाने। अगर ये चीजें आपके कोई जन, जैसे कोई आपका रिलेटिव कर रहा है, कोई आपका बच्चा कर रहा है, कोई आपका भाई बहन कर रहा है, ऐसी चीजें आपकी कलीसिया में कोई कर रहा है ऐसा, तो ये आप सोचने कि वो कोई इश्क विश्क का नाम जो दे रहे हैं ना, वो नहीं है। ये दुष्ट आत्मा है उनके अंदर काम कर रहा है। ये दुष्ट आत्मा है जो उनके अंदर काम कर रहा है और उसको प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। और जो घर से बाहर रहने की आदत बनाना और मन करना कि कब्रिस्तान में जाकर रहूं, घर से बाहर निकल जाऊं, घर में मन नहीं लगता मेरा घर, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, घर काट खाने को दौड़ता है। कभी कभी लोग बोले कि पास्टर जी हमारे घर में कुछ समस्या है, मेरा घर पे रहने के लिए मन नहीं करता। वो पास्टरों को ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। वो ये नहीं है कि पास्टर घर के ऊपर प्रार्थना करें और घर को शुद्धिकरण करें, ये नहीं। उस शख्स के अंदर दुष्ट आत्मा जिसका घर में रहने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि बाइबल में मरकुस समाचार उसका 5 अध्याय में हमने पढ़ा कि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं जिनका घर में रहने के लिए मन नहीं करता। और दूसरी बात, जो चीखना बाहर जा करके, ये सब कुछ दुष्ट आत्मा के लक्षण है। और
अपने शरीर को खुदवाना, पत्थर से, ब्लेड से, जहाँ टैटू बनवा करके अपने शरीर को खुदवाना, ये दुष्ट आत्माओं के लक्षण है। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। और ये छोटा सा मैसेज आपको मैं आगाह करना चाहता था कि आपके घर में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप झट से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष करे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें जरूर और ज्वाइन करें डेली बाइबल टीचिंग को रात को 9:30 बजे इसी चैनल के ऊपर। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और बहुत जल्द हमारा एक सॉन्ग आ रहा है, पंजाबी सॉन्ग तेरा प्यार नासरी। सो इस सॉन्ग को जरूर सुनना और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।